ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि आप किसी भी मेडिसिन को, भाई मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं जो बॉडी ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है, तो उसको भी आप अगर ओवर ले लेते हो तो साइड इफेक्ट उसके भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अगर आप पेन किलर ज्यादा ले लेते हो तो वो भी डेंजरस है, ठीक है। यानी कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो समझ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसके भी होते हैं। यहां तो हम उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 1, जिनके ओवरडोज लेने पर डेथ भी हो सकती है और कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हम वो सारी बातें करने वाले हैं। हाँ, आज आदित्य आनंद सर का बर्थडे है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी आगे आएगा या शायद आपका हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम ड्रग की बात करते हैं बेटा। तो आज का गोल हमारा ड्रग्स, अल्कोहल एब्यूज, ठीक है, इसके अलावा एडिक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन क्या है, यानी कंप्लीटली फिनिश करके इसको एंड करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। अरे पार्टी लेनी है तो आदित्य आनंद सर से बोलो, ठीक है, वो पार्टी भी देंगे आपको, ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर का मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। तो लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझाते हुए। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने बात की थी ड्रग्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स की, भाई साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। कहीं भी टर्म आ जाए साइको मतलब कहीं ना कहीं मूड से रिलेटेड है। साइकोट्रोपिक जो आपके ब्रेन को अल्टर कर दे, आपके मूड को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, ठीक है, वो सारे साइकोट्रोपिक होते हैं। एकदम फोकस्ड, ठीक है, मतलब पूरा ड्रग ब्रेन में छापना है, ठीक है। छापने का मतलब एकदम सेट करना है, क्योंकि ड्रग वाकई में मैं सच कह रहा हूं बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये। अच्छे से अच्छे बच्चों के समझ रहे हो, नहीं समझ में आता। मैं एक एक कंसेप्ट विद मैकेनिज्म आपके ब्रेन में सेट करने वाला हूं। मैं 100% फोकस करना है आपको यहां लेक्चर पर। भाई 1.5 घंटे एकदम बिना डाइवर्ट हुए एकदम फोकस्ड हो जाओ, ठीक है, गारंटी मेरी है सेट करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल, अब एकदम मैं मोबाइल को उठा के रख रहा हूं, ठीक है, तो जिससे कि आप भी इधर ध्यान दोगे, मैं भी मोबाइल पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक यानी ब्रेन को अल्टर, मूड को अल्टर करने वाले, साइकेडेलिक कहीं ना कहीं हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाने वाले। 1 के 4 नहीं, कभी कभी मूवी में देखा होगा, तेरी क्या दिख रहा है, ठीक है, गधा या घोड़ा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, 1 है या 4 नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट। कभी भांग पी हो तो आपको पता होगा इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम, हैलुसिनोजेनिक। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेडेलिक। एनसीईआरटी पढ़ने से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को, पर एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो साइकोट्रोपिक में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, ओपियोइड्स और स्टिमुलेंट्स। इन तीनों को हमने भाई इंक्लूड कर दिया साइकोट्रोपिक के अंदर, ठीक है। स्टिमुलेंट बस सेपरेट है, पर अगर हम 2 ही पार्ट में क्लासिफाई करते हैं तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली इसमें ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स आते हैं, बट स्टिमुलेंट को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट स्टिमुलेंट को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। बट आपके सिलेबस में 2 ही हैं तो इसको इंक्लूड कर दोगे। क्योंकि साइकेडेलिक की बात करते हैं तो यहां पर आएंगे कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, समझ गए ना मेरी बात। यहां पर आएगा धतूरा, ठीक है, धतूरा जो शिव जी पर चढ़ाते हैं, उसका फ्लावर और उसका जो फ्रूट्स होता है, ठीक है, कांटे होते हैं उसमें। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा भी एक समझो एक छोटा सा पौधा ही है, उसमें एक छोटे छोटे फ्रूट्स निकलते हैं, वो भी हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, उसका भी समझाऊंगा अभी मैं। और एलएसडी सबसे स्ट्रॉन्ग, खतरनाक, समझना मेरी बात, सिंथेटिक फॉर्म होती है, फंगस से हम उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, खतरनाक हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। तो यहां हम ये इंक्लूड करने वाले हैं, यहां ये इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वाला पार्ट तो समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंक्विलिटी, और ट्रैंक्विलिटी टर्म कहां से आया, बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध जो होते हैं वो टोटल देखा होगा मेडिटेशन पर बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध आपको पता है भाई इंडिया के थे, देन माइग्रेट होके कहां चले गए, वो चाइना चले गए। फिर चाइना में वहां उनको एक मतलब भगवान की तरह उनको माना गया, ठीक है, उनकी चीजों को माना गया। तभी से सोचो इंडियन है बट
चाइना में उनको सबसे ज्यादा, ठीक है, माना जाता है, बताइए आपको, ठीक है, क्योंकि उनके सब चीजें भाई चाइना में उनको बहुत ज्यादा उनको मतलब प्रायोरिटी मिली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उनकी जो टेक्निक्स थी, उनकी मेडिटेशन थे, उनकी जो एनर्जी लेवल था, तो उस चीज को उन्होंने ट्रेन भी किया वहां के लोगों को, ठीक है। वो चीज वहां अभी भी चली आ रही है, तभी तो ताइक्वांडो, कुंफू कहीं ना कहीं सब इसी से कोरिलेट है, ठीक है। सारा खेल मेडिटेशन का है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको हल्के में मत लेना, सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है। लाइफ में मौका मिले तो एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है, कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या मेडिटेशन का, ठीक है। मैं पैरेलली अब मैंने सोचा है कि अब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए हैं, ठीक है, एग्जाम नीट का हो गया है, तो पैरेलली मैं आपकी 5-10 मिनट की अलग से, ठीक है, सेपरेटली, यहां नहीं, सेपरेटली कुछ मेडिटेशन की क्लास लूंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप रूटीन में यूज कर सकते हो 10 मिनट्स ओनली पर डे, और देखना 15 दिन में आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो सेपरेटली, ठीक है, अलग से कहीं ना कहीं किसी वीडियो के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको, तो उसको आप यूटिलाइज करना। मैं सच कह रहा हूं, आपकी पढ़ाई के अंदर अगर मजा ना आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है, ये मतलब खतरनाक चीज, साइंस है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगा बच्चों के लिए, इनिशियल स्टेप्स हैं। तो वापस आ रहे हैं, तो ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन, उसी से लिया ट्रैंक्विलाइजर, ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जिनको इंजेक्ट करने पर, ठीक है, एनेस्थेटिक हो जाता है, एनेस्थीसिया, एनिमल एनेस्थेटिक हो जाता है, स्लीप इंड्यूस हो जाती है, ये डिप्रेजेंट का काम करते हैं। यानी आपकी भाई एनेस्थेटिक कब होंगे, जब आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, यानी आपका ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट एकदम स्लो हो जाएगी, बीपी एकदम, आपको समझ रहे हैं मेरी बात, और रेट ऑफ ब्रीदिंग आपका एकदम स्लो, एकदम स्लो, एकदम स्थिर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सो गए आप, ठीक है। एनेस्थेटिक, इसीलिए पहला क्वेश्चन तो ही बन जाता है भाई, एनेस्थेटिक होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, और ट्रैंक्विलिटी को इंक्रीज करते हैं। ट्रैंक्विलिटी मींस कामनेस को इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन को इंक्रीज करते हैं। 2 एग्जांपल मैंने बताया एनसीईआरटी में रखे हैं, बेंजोडायाजेपाइन एंड बार्बिट्यूरेट, ठीक है, इनको दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन बनेगा तो इसी पर बनेगा। एक बार एम्स में क्वेश्चन वेलम पर आया हुआ है, तो मैंने बता भी दिया कि वेलम को भी आपको याद रखना है, एम्स में आया हुआ है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये करते क्या है, कहां यूज होते हैं, मैंने 3 एग्जांपल दिए थे जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर ओल्ड पेपर उठाओगे, बीएचयू, एएमयू, ठीक है, बाई चांस रिपीटेशन अगर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है, आपको पता है इस बार ही पेपर का स्टैंडर्ड बड़ा बेहतरीन था, स्पेशली जूलॉजी का पेपर तो बहुत स्टैंडर्ड आता है, ये पता है आपको। बॉटनी का, हाँ, मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाता है, मतलब बॉटनी में तो मतलब समझ रहे हो ना, मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूं, पर बॉटनी मैक्सिमम मैं सॉल्व कर देता हूं फटाफट, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ज्यादा नहीं आता, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, पर जूलॉजी थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है। और बियॉन्ड एनसीईआरटी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस बार भी आए थे। तो एंजाइटी, इंसोम्निया, साइजोफ्रीनिया, ये 3 केस हैं जो आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, पर इन 3 केसों में आपको याद रखना है। भाई एंजाइटी मैंने बताया, कोई एंजाइटी का शिकार है, किसी को भय, चिंता, डर, और वो शॉक्ड में चला गया, तो ऐसे इंसान को आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। भाई इंसोम्निया, अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, चाय बहुत ज्यादा पीते हो, ठीक है, जगने के लिए, तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे केस में आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नींद नहीं आती तो ब्रेन की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और साइजोफ्रीनिया, मंजोलिका, मैंने बताया था, मंजोलिका, भूल भुलैया, किरदार भूलना नहीं है आपको, उसको ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उसको साइजोफ्रीनिया था, तो ऐसे केस के अंदर भी हमें ट्रैंक्विलाइजर यूज करने पड़ते हैं। और कई मूवीज का भी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जुरासिक पार्क, जहां बच्चों ने, हर किसी ने देखी है, तो वहां पर जो ड्रग लगाई जाती थी डायनासोर्स को, वो हाई डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, या आपने नॉर्मली, ठीक है, जू में या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पर जो डोज लगाते देखा है, वो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो ये समझ में आ गया कहां यूज करते हैं, मैकेनिज्म क्या है ट्रैंक्विलाइजर की, करते क्या है, कैसे ये आपको एनेस्थेटिक कर देते हैं। एक्साइटेटरी, तो न्यूरॉन्स को एक्साइटेड करते हैं, मींस डीपोलराइजेशन। इनहिबिटरी, न्यूरॉन को सप्रेस करते हैं, मींस हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल रुक जाना, डीपोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल ट्रांसफर हो जाना। डीपोलराइजेशन कब होगा, जब दूसरे न्यूरॉन में अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दूसरे न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन कंडक्शन नहीं होगा। तो एक्साइटेटरी क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्शन हो जाता है। पर इनहिबिटरी क्या काम करते हैं, लाइक गाबा, गाबा आपके ब्रेन के अंदर सारे सिग्नल को स्टॉप कर देता है। भाई रात हो गई, अब सो जाओ, ठीक है, और आप सो जाते हो, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तब आपके सामने कुछ भी नहीं दिखता, आप पढ़ रहे होते हो और नशा छा रहा होता है,
और पढ़ रहे होते हो, किताबें खुली हैं पर कुछ नहीं दिख रहा, और पढ़ते पढ़ते कभी कभी सो जाते हो, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर होने लगता है। तो एक्चुअल में सारे न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो या कोई भी, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करते हो, तो उससे भी आपके ब्रेन के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो यूफोरिएंट होते हैं, जो आपको एक अच्छा सा एहसास दिलाते हैं। अभी तो मैंने बोला कि हर स्टूडेंट को 15 से 20 मिनट एक कॉमनली कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, 10 से 15 मिनट, जो आपकी कह सकते हो कि बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स के सीक्रेशन को रेगुलेट करती है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग कभी मत करना, ठीक है। मैकेनिज्म क्लियर होगी, गाबा को इंक्रीज कर रहा है, एग्जांपल क्लियर हो गए, कहां कहां इसको यूज करते हैं, किस किस तरीके से जानते हैं। ओपियोइड बताए थे मैंने बेटा, ओपियोइड, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है, अफीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अफीम की जब भी बात करते हैं, ओपियम पोपी की बात करते हैं, पपाइवर सोमनीफेरम की बात करते हैं, तो इसका अगर प्लांट देखा होगा तो उसमें अनराइप फ्रूट होता है, मैंने डायग्राम भी दिखाया था एनसीईआरटी का। उसी फ्रूट की लेटेक्स को निकालते हैं और उसी से हम 20 एल्कलॉइड्स आइसोलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं उससे। उसमें मेन जो एल्कलॉइड होता है वो होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। भाई मॉर्फिन का आप मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन, एसिटाइलेशन कर दोगे हेरोइन, और जब हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो क्रूड बचता है, ठीक है, उससे बनती है स्मैक, ब्राउन शुगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, ठीक है, ओपियोइड्स की विच आइसोलेट फ्रॉम, ठीक है, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है, तो इसको कहां यूज, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये बेहतरीन नार्कोटिक्स है, क्योंकि नार्कोटिक टेस्ट में नशीले पदार्थ में इंक्लूड किया गया है ये, ठीक है। सेडेटिव डिप्रेसेंट, सेडेटिव का मतलब जो आपको सैड कर दे, मतलब आपके एक्साइटमेंट को खत्म कर दे, आपको रिलैक्स करा दे, ठीक है। ऐसी डिप्रेसेंट भी है, सेम ट्रैंक्विलाइजर की तरह आपको डिप्रेस करता है, पर स्लीप इंड्यूसिंग नहीं कहते इसको, ये स्लीप इंड्यूसिंग नहीं है, कोई गाबा को रिलीज नहीं कर रहा है। आप क्लियर है ना? बिल्कुल आपके सिस्टम को, बॉडी की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा, रिलैक्स कराएगा आपको, पर स्लीप इंड्यूसिंग काउंट नहीं करोगे इसको, ध्यान रखना। बेहतरीन एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, मैंने बताया भी था पुराने टाइम पर जब राजा महाराजा भाई युद्ध करते थे, फाइट करते थे, तो उस समय पेन किलर नहीं होते थे, तो इसी प्लांट को, ठीक है, जो वैद्य लोग होते थे वो साथ में लेकर के जाते थे, इसके अर्क को, ठीक है, पिलाया जाता था और बॉडी पर लगाया जाता था, जिससे कि सोल्जर्स को रिलीफ मिलता था। तो एप्लीकेशन समझ में आ गई, और आज की डेट में भी इसके डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सुपर पेन किलर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यूफोरिएंट है, यूफोरिएंट का मतलब आपको समझना प्लेजर, यानी आपको बेहतरीन एहसास दिलाने वाला, ऐसा लिखा हुआ है तो समझना है आपको, ठीक है। भाई आइसोलेट कहां से करते हैं? पपाइवर सोमनीफेरम, ओपियम पोपी, उसकी लेटेक्स से। भाई कितने एल्कलॉइड होते हैं? 20 एल्कलॉइड होते हैं। इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, कितने डेरिवेटिव बताए थे मैंने? 4, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है। भाई मॉर्फिन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मिथाइलेशन कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगी मॉर्फिन, तो समझ में आ गया भाई, एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर है, रिसेप्टर मैंने बताया ब्रेन और गट दोनों जगह होते हैं। मिथाइलेशन कर दोगे तो बन जाएगी कोडीन, कोडीन को बोलते हैं मिथाइल मॉर्फिन, कहां यूज करते हैं? कफ सिरप में, इसके रिसेप्टर भी ब्रेन एंड गट पर होते हैं, लिखा दिया था कल मैंने। हेरोइन की बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन डाई, भाई एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन बन जाएगी डाई एसिटाइल, ठीक है, डाई एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो या एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इससे बनती है हेरोइन। पर जब हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो क्रूड बचता है उससे बनती है स्मैक, यानी स्मैक हेरोइन का ही बचा कुचा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको और बेहतर तरीके से क्रिस्टलाइज किया जाता है, उससे बनती है स्मैक। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, ब्राउन शुगर, और कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग या इंजेक्शन। स्नॉटिंग मैंने बताया भी था आपको कल, पेपर की बत्ती बनाओ, सिंपल रोल बनाओ, ठीक है, और उस पाउडर को नाक पे लगा करके इस तरीके से उसकी स्मेल लो, ठीक है, सफिशिएंट है, समझ रहे हो? या बहुत लो अमाउंट के अंदर, ठीक है, आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में लो, उसके इंजेक्शंस लेते हैं, दम मारो दम, वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। एड्स के केस में होमोसेक्सुअल सभी को क्या हो गया था? एड्स, क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शंस यूज कर रहे थे, तो समझ में आ गया। तो इसको लेने का तरीका एनसीईआरटी में रखा है, तो याद रखना पड़ेगा, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, तो यहां तक एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। ट्रैंक्विलाइजर क्लियर एकदम, ठीक है, और ओपियम पोपी यानी ओपियोइड्स एकदम क्लियर। ये 4 ओपियोइड्स आपको ध्यान रखने, सारे क्वेश्चन मिल जाने, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कल डायग्राम भी दिखाया था, आइडेंटिफाई कैसे करोगे मॉर्फिन का डायग्राम। भाई ये डायग्राम जो दे रखा है इसमें 1 2 3
हेक्सा, यानी समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। एक पेंटा रिंग बनी हुई है। तो 3 हेक्सा 1 पेंटा के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ मॉर्फिन, ठीक है। और ये ओपियम पोपी पापाइबर सोमनिफेरम का डायग्राम है। इसका जो फ्रूट है, अनराइप फ्रूट से ही इसकी लेटेक्स से हम इन एल्कलॉइड्स को आइसोलेट करते हैं। यहां तक एकदम कल मैंने क्लियर करा दिया था। अब बताओ कोई डाउट है, ब्रेन में सेट हुआ या नहीं? मोबाइल मेरे हाथ में है, जरा बताओ यहां तक सेट हुआ या नहीं? कोडीन से नींद आती है। हाँ देखो, कोडीन से नींद इसलिए आती है क्योंकि वो रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होती, जैसे ट्रैंकुलाइजर होते हैं वो तो मतलब एनास्थेटिक हैं भाई, लेते ही उससे आपको एक बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, आपके ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मतलब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपको फील होगा यार रिलैक्स कर लिया जाए, सो जाए। पर आपको इंड्यूस यानी स्लीप को इंड्यूस नहीं किया जाएगा, पर आपको फीलिंग होगी स्लीपिंग, यानी आप अगर चाहो तो सो सकते हो बहुत बेहतर तरीके से, मतलब ऐसा लगेगा। पर जबकि वो क्या है, वो एनेस्थेटिक है, ना चाहते हुए भी आपको सुला देगी, क्योंकि एनेस्थेसिया समझते हो ना, सर्जरी के केस में एनेस्थेसिया दिया जाता है, वो पार्ट एकदम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, इस सिग्नल का जाना बंद हो जाता है पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर, ठीक है। क्योंकि समझ गए होगे, क्योंकि वहां पर गाबा काम कर रहा है और गाबा उस पार्ट में सिग्नलिंग को एकदम स्टॉप कर देगा, तो वो स्लीप इंड्यूसिंग हो गए। तो स्लीप इंड्यूसिंग यानी स्लीप को इंड्यूस करेंगे ही करेंगे, उनको दोगे तो वो सोएगा ही सोएगा, ठीक है, नींद आएगी ही आएगी। पर मॉर्फिन की अगर इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, आपको रिलैक्स कराएंगे, नो डाउट रिलैक्स में आपको नींद आती है, पर इंड्यूसिंग नहीं है, ठीक है। गाबा मैकेनिज्म नहीं है इसका, समझ में आ गया होगा। चलो